नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज में। दिन भर के तमाम खबरों के साथ आज की शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में अपराधी हुए बेलगाम, 24 घंटे के अंदर हुई दूसरी बड़ी वारदात। पेट्रोल पंप कर्मी से 5 लाख की लूट का हुआ खुलासा, 5 गिरफ्तार। और बहरागोड़ा में बिजली के करंट लगने से एक दुकानदार की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी वारदात हुई जिसमें कारोबारी से 30 लाख रुपए लूटे गए। जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को सोनारी थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप लूटने के बाद गुरुवार को बिष्टुपुर में दिन दहाड़े एक और सनसनीखेज की घटना हुई है। गुरुद्वारा के पास बाइक और इनोवा सवार अपराधियों ने कारोबारी साकेत अग्रवाल से 30 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। सूचना पाकर सिटी एसपी कुमार शिवासिस और डीएसपी मनोज ठाकुर सहित अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे। उन्होंने पीड़ित से जानकारी के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। जानकारी के अनुसार कारोबारी साकेत अग्रवाल बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें बिष्टुपुर गुरुद्वारा के पास रोक लिया और हथियार के बल पर हमला कर बैग छीन लिया। जाते जाते अपराधियों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। अचानक हुई वारदात से आसपास अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्ध वाहनों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की है। लगातार 24 घंटे के भीतर 2 बड़ी घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। शहरवासियों में बढ़ते अपराध को लेकर भय और आक्रोश दोनों देखा जा सकता है। हम जा रहे थे एक्टिवा में, पीछे से सामने से इनोवा गाड़ी ओवरटेक किया और गोली चला के भाग गया। कितना कुछ बैग था मेरा। बैग में क्या था? बैग में कैश था। बैंक जा रहे थे। कितना कैश था? 30 लाख। 30 लाख रुपए। हाँ। क्या आपने विरोध किया था? हाँ, पीछा किया तो गोली चला दिया। आप क्या एक्टिवा से। हाँ। लोकेशन क्या था, किस जगह पर हुई है? गुरुद्वारा बिष्टुपुर गुरुद्वारा के बगल में। वो लोग कितने लोग थे? 4 जन थे गाड़ी में। इनोवा से। हाँ। पहले से घात लगा के खड़े हुए थे। आप कहाँ से पैसा ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? हम घर से जा रहे थे, बैंक जा रहे थे। आपका पुराना कोई नहीं। नाम क्या होगा? साकेत कुमार जी। अभी दोपहर में 1 बजे हमें सूचना मिली बिष्टुपुर पुलिस को कि एक यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के डिस्ट्रीब्यूटर है जो अपने घर से निकले थे स्कूटी से ये करके कुछ कैश लेके, मतलब एक बैग लेके, और जब ये थोड़ा सा अपने घर से आगे बढ़े 600-700 मीटर तो उसके बाद वहाँ पे एक इनोवा थी बिना नंबर के, और उसमें से कुछ लोग निकले और इनके बैग को छीना गया। इनके आँख में चिली का पाउडर डाला गया और जब वो वहाँ से फरार हो गए। नहीं, फायरिंग का हमें कोई सत्यापन नहीं हो पाया है, और अभी जो बैग में जो कैश जो अभी कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है उसका भी कोई सत्यापन नहीं है, कितना कैश है क्या है उसका भी हमें सत्यापन कराना है। क्योंकि शुरुआत में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें बस पता थी कि एक बैग है, फिर बाद में कैश वाला बात है। तो पहले जब तक सत्यापन नहीं होगा तब तक इसमें हम लोग कंफर्म नहीं कर पाएंगे। सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं। ये जैसा जो बैंक से इनके घर का डिस्टेंस बस 1.5 किलोमीटर्स है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें हो सकता है कुछ अलग भी मैटर होगा जिस पर हम लोग डिटेल में जांच करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सीसीटीवी ट्रेल लेंगे, कॉल डंप होगा, सब कुछ लेंगे, उस बाद हम लोग कार्रवाई। किस गाड़ी नोवा में नहीं, चैलेंज तो है ही, बट ये देखना है कि पिछले 11 महीने में एक भी ऐसा व्यापारी के साथ घटना नहीं हुआ। अभी 2 हुए हैं तो सबको डिटेक्ट भी करेंगे, और एक बार अरेस्टिंग होगी तो फिर से जमशेदपुर साफ हो जाएगा। कितने की संख्या में? जो वादी के द्वारा बताया गया कि 4 लोग। इसके बारे में बैठ के सूचनाओं का संग्रह करके विश्लेषण करना चाहिए कि हमारे थाना क्षेत्र में क्या कमी है कि अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है। ये अपराधी लगता है कि रेकी करते हैं जो पैसा ले जा रहा उसके अलावा ये थाना की मूवमेंट का भी रेकी कर रहे हैं, और वो पाते हैं कि थाना सजग नहीं है इस समय में, तो उस समय में वो अपना अपराध को अंजाम देते हैं। तो थाना क्षेत्र में कैसे गश्ती बढ़े और किस तरह से पुलिस का तंत्र सक्रिय हो, इसके बारे में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना होगा जो पुलिस अधिकारी हैं। और चाईबासा पेट्रोल पंप कर्मी से 5 लाख रुपए की लूट का खुलासा हुआ जिसमें 5 गिरफ्तार हुए। चाईबासा पुलिस के द्वारा सदर थाना चाईबासा अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा चाईबासा शाखा के सामने आईबीपी पेट्रोल पंप कर्मी से 5 लाख रुपए को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा देशी कट्टा का भय दिखाकर लूट लिया गया था। आज पुलिस ने इस कांड का खुलासा करते हुए 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कांड में लूटे गए रकम का कुछ हिस्सा
रुपए नकद। घटना में उपयोग किया गया एक देशी कट्टा। घटना में प्रयोग किए गए 2 मोटरसाइकिल, 2 हेलमेट, 2 मोबाइल फोन एवं पहना हुआ कपड़ा बरामद किया गया। 1 सितंबर 2025 को अभी चाईबासा टाउन में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक पेट्रोल पंप के स्टाफ से लगभग 5 लाख रुपए लूट लिए गए थे। चाईबासा पुलिस में उसी घटना के पश्चात इसमें सदर थाना कांड 67/25 दर्ज किया गया चाईबासा पुलिस के द्वारा। और पुलिस अधीक्षक महोदय चाईबासा के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें मॉनिटरिंग का काम मेरे को दिया गया था, अपर पुलिस अधीक्षक चाईबासा, तथा उस टीम का नेतृत्व एसडीपीओ सदर बहामन टूटी कर रहे थे। उस टीम में साथ में सदर थाना प्रभारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी व अन्य ऑफिसर भी शामिल थे। टीम ने त्वरित अनुसंधान की कार्रवाई करते हुए 3 दिन के अंदर जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो कि 5 मुख्य अभियुक्त जो हैं, उनको गिरफ्तार किया है तथा लगभग 86,500 कैश रिकवर किया है। घटना को कारित करने के लिए प्रयोग किया गया देसी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल, 2 हेलमेट, 2 मोबाइल फ़ोन तथा जो कपड़े अपराधियों ने जो पहन रखे थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य तकनीकी माध्यम का यूज़ करके जो इस अनुसंधान को आगे प्रारंभ करके आगे बढ़ाया गया, वे सारी चीज़ें रिकवर करी गई हैं। इसमें कुछ और लोगों का भी नाम आ रहा है तथा अग्रतर अनुसंधान इस केस में जारी है। इसमें एक मुख्य बात जो हमारे अनुसंधान में सामने आई है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हमें लग रही है कि पेट्रोल पंप का ही कोई कर्मचारी है जिसका इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। उस एंगल पे तथा इनके जो बाकी साथी हैं उनके विरुद्ध जो छापेमारी की तथा अग्रतर अनुसंधान की कार्रवाई जारी है। बहरागोड़ा में बिजली के करंट से एक किराना दुकानदार की मौत हो गई। यह घटना गुरुवार की सुबह बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के नेताजी शिशु उद्यान के पास हुई है। मृतक की पहचान जयंत दास के रूप में हुई है, जो जयंत स्टोर नामक किराना दुकान के मालिक थे। जानकारी के मुताबिक जयंत दास अपनी दुकान में रखे फ्रिज में कुछ सामान रख रहे थे, तभी गलती से वे बिजली के तार के संपर्क में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के लोगों ने तुरंत उन्हें बहरागोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीआरएम मेडिकल कॉलेज बारीपदा रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जयंत दास की मौत की खबर सुनते ही उनके परिवार और आसपास में शोक की लहर दौड़ गई। और जमशेदपुर पुलिस हाईटेक हो चुकी है। टैंगो मोबाइल यूनिट को मिली 33 हाई स्पीड बाइक, जिसमें एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपराधियों को धरपकड़ में अब आएगी तेजी। महानगर की तर्ज पर अब जमशेदपुर पुलिस भी हाईटेक और चुस्त दुरुस्त हो चुकी है। गुरुवार को जिले के एसएसपी पीयूष पांडे ने टैंगो मोबाइल यूनिट के 33 जवानों को हाई स्पीड बाइक सौंपी। इस मौके पर सिटी एसपी कुमार श्रीवास्तव, सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने जवानों को बाइक संचालन के साथ साथ उनमें लगे अत्याधुनिक फीचर्स की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बाइक में जीपीएस ट्रैक लगाया गया है, जिससे जिला मुख्यालय को रियल टाइम लोकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। इससे पुलिस बल की निगरानी और कार्यक्षमता और अधिक सुदृढ़ होगी। एसएसपी ने कहा कि अब तक बड़ी गाड़ियों के कारण संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में समय पर पहुंचना कठिन होता था, लेकिन हाई स्पीड बाइक से यह समस्या खत्म होगी। इन बाइक की मदद से जवान तेजी से घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही भगदड़ या पीछा करने जैसी स्थितियों में अपराधियों को पकड़ने में ये बाइक बेहद कारगर साबित होगी। उन्होंने पुलिस मुख्यालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहल जमशेदपुर पुलिस को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगी। इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी तथा अपराध नियंत्रण में भी बड़ी मदद मिलेगी। बाइक और ये निकाला गया है, क्या इसका प्रयोग होगा और क्या सर? ये पुलिस मुख्यालय की तरफ से हम लोगों को नई मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई गई है, जिसका मेन उद्देश्य है कि आने वाला जो फेस्टिव टाइम है, त्योहारों का जो समय आने वाला है, उसमें विधि व्यवस्था संधारण और लोगों की सुरक्षा में हम लोगों का योगदान थोड़ा तेज़ी से हो, थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो। साथ ही साथ जमशेदपुर में लगातार क्राइम होते भी रहे हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक मजबूत बाइक दस्ता होना बहुत ज़रूरी है, जिसका रिएक्शन टाइम कम हो। अगर कोई घटना कारित होती है या अपराधियों को पकड़ने की ज़रूरत हो तो हमारा ये जो बाइक दस्ता है ये सबसे मजबूती के साथ और सबसे तीव्र तरीके से वहाँ पर पहुँच सकता है। साथ ही साथ क्राइम प्रिवेंशन में
भी ये मदद करेगा। हम लोग की ये जो टैंगो मोबाइल है रात में भी एक्टिव रहती है, दिन में भी एक्टिव रहती है। इनको कई महत्वपूर्ण और जो संवेदनशील स्थान है, जो जहाँ पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वहाँ पर भी इनकी तैनाती की जाएगी और लगातार पेट्रोलिंग इनसे करवाई जाएगी। विगत दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसमें भी इस बाइक दस्ते को हम लोग पूरी तरीके से यूज़ करेंगे ताकि जो आपराधिक घटनाएं उन पर लगाम लगाया जा सके। सरायकेला जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत वाहन चालकों की चेकिंग की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यातायात प्रभारी ने बताया कि हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बिना तिरपाल के माल वाहन चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक कई वाहनों के खिलाफ चालान काटा गया है, जिनमें हेलमेट न पहनने वालों पर भी चालान काटा गया है। बिना तिरपाल के वाहन वाहक चलाने वाले 13 वाहनों और ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने वाले पर भी खिलाफ कार्रवाई की गई है। सर्विस रोड पर जाम की समस्या को लेकर पुलिस और प्रशासन एक विशेष अभियान चला है। इस अभियान के तहत सर्विस रोड पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक वाहन से 5500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जा रहा है। सर्विस सेंटर एजेंसियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे अपनी वाहनों को सर्विस रोड पर खड़ा ना करें। हालांकि यातायात पुलिस की दावे आम जनता के मन में शंका पैदा कर रही है। यातायात पुलिस की लापरवाही के कारण यह समस्या सालों से बनी हुई है। पुलिस व प्रशासन सर्विस रोड पर जाम की समस्या को स्थायी रूप से दूर करने में विफल साबित हो रही है, जिसका अभी तक सार्थक परिणाम नहीं दिखा है। अब देखना यह होगा कि इस तरह की कार्रवाई से आम जनता को निजात मिल पाएगी या यथास्थिति बनी रहेगी। फिलहाल कार्रवाई के नाम पर यातायात पुलिस चालान काट रही, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए और भी प्रयास करने होंगे। और सर्विस लेन में जो भी वहाँ गमरिया से लेके और आगे आप हमारे आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर तक हम लोगों ने अभियान चलाया और उसमें जो भी वाहन सड़क किनारे खड़ा थे, सर्विस लेन में खड़ा थे, प्रत्येक वाहन से हम लोग 5500 रुपया करके जुर्माने की चालान काटे हैं। और यह अभियान भी हम लोग लगातार जारी रखेंगे। प्लस जो भी सर्विस सेंटर हैं या जो भी एजेंसीज हैं, उनको भी हम लोगों ने सख्त निर्देश दिया है कि आप वहाँ पर वाहन सर्विस लेन में खड़ा नहीं करें। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में साइबर सुरक्षा सेमिनार और वृक्षारोपण एसएसपी और कुलाधिपति ने छात्रों को जिम्मेदार नागरिकता और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में मंगलवार को साइबर सुरक्षा पर जागरूकता सेमिनार और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मदन मोहन सिंह उपस्थित रहे। शहीद भगत सिंह ब्लॉक स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित सेमिनार का विषय था साइबर सुरक्षा का महत्व। एसएसपी पांडे ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में सुरक्षित पासवर्ड का इस्तेमाल, बैंक डिटेल्स की गोपनीयता और सोशल मीडिया पर सावधानी बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपील की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस या साइबर सेल को दे। कार्यक्रम के दूसरे चरण में विश्वविद्यालय परिसर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। कुलाधिपति मदन मोहन सिंह और एसएसपी पीयूष पांडे ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ड्रग्स से दूर रहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जो प्रयास आप कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स को बताइए, उसके दोस्तों को बताइए, उसकी बदनामी कर दीजिए, टीचर्स को बताइए, पर उसको रोकिए। अगर आपको किसी ड्रग पेडलर का पता चल रहा है तो प्लीज हमको इन्फॉर्म करिए, हम उस पर रेड मारेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पहचान गोपनीय रखा जाए, चाहते क्या, हम रखेंगे ही। आपकी पहचान बता के हमको क्या करना है ना, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था कि स्टे अवे फ्रॉम साइबर क्रिमिनल्स एंड स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। कि 2018 का ये यूनिवर्सिटी है, आज 8000 बच्चे हैं। हमने लास्ट ईयर भी नारा दिया था कि 3000 पार, माने 2024 में एडमिशन होगा 3000 पार, और इस बार भी 3000 पार। हमने 4000 नहीं किया कि केवल संख्या बढ़ जाए और उसको देखभाल अच्छा से नहीं हो तो सब बेकार है। इस बार 31 तारीख को ही 3027 एडमिशन होगा। तो जो यूनिवर्सिटी का पीक है एडमिशन का, उसको हम लोग पहुँच गए। अब उससे 4000 5000 की जरूरत नहीं है। अब हम लोग ये सोचते हैं कि वह पीक बरकरार रहे, क्योंकि मेहनत नहीं कीजिएगा तो होगा नहीं। ये ऑडिटोरियम जब बना था 2005 में तो लगा था कि ये सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। आज इसमें 25 बैच चलेगा तब ये ऑडिटोरियम सब पूरा होगा बच्चों को। इसलिए हमारे प्यारे बच्चों, आप कुछ सीखिए और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लीजिए। हम तो यही है, बात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।
और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए साथ तो देखते रहे सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय प्रांगण में नए जिला अध्यक्ष के नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षक गुजरात के विधायक अनंत पटेल के समक्ष नेताओं ने किया अपना दावेदारी। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नए जिला अध्यक्ष के नियुक्ति के लिए पार्टी के वरीय नेताओं ने गुजरात के विधायक अनंत पटेल के समक्ष अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। देखिए, मुझे कांग्रेस परिवार ने बहुत कुछ दिया है। मुझे बहुत गर्व और गौरव होता है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। एक प्रक्रिया है जिला अध्यक्ष का जो सभी लोग दावेदारी करते हैं, उसमें एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी दावेदार हूँ। संगठन ने अगर मौका दिया तो मैं उन्हें वादा करता हूँ कि संगठन के लिए बहुत काम करूँगा और संगठन को लगता है कि हमसे बेहतर भी उनके पास विकल्प है तो भी मैं संगठन के साथ रहूँगा। और जमशेदपुर में जुलूस मोहम्मदी को लेकर जिला प्रशासन और जुलूस निकालने वाली संस्थाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद, सिटी एसपी मानगो थाना प्रभारी, आजाद नगर थाना प्रभारी और ट्रैफिक डीएसपी ने मानगो के कई इलाकों में निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डीएसपी ने बताया कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस से शांतिपूर्ण ढंग से निकले। साथ ही जुलूस में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल लेकर जाने वाले लोग या बिना हेलमेट के जुलूस में जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन की पहली नजर रहेगी। 5 तारीख को मिलादुन नबी के जो जुलूस निकलेगा और त्यौहार मनाया जाएगा, उसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हम हर तरफ चेकिंग लगाएंगे, हर जगह हमारा फोर्स रहेगा जिससे भी संवेदनशील एरिया है। ट्रैफिक के माध्यम से भी हम लोग नो एंट्री लगा देंगे ताकि ट्रैफिक का किसी को कोई ज़्यादा इशू नहीं हो। एंड उसमें हमारा ये हमेशा फोकस रहेगा कि कहीं से भी तेज़ रफ्तार पे कोई बाइक बिना हेलमेट पे या कोई स्टंटबाजी ये सब हरकतों में नहीं रहे। खुशी का त्यौहार है, अच्छे से लोग मनाएं, अमन और चैन से लोग मनाएं। इसके अलावा पुलिस जितने भी इंपॉर्टेंट हाइट्स हैं उनको डोमिनेट करेगी। ड्रोन से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग भी कर रहे हैं। और जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मृत्यु बढ़ने की का चांस है, वहाँ पे हम लोग डीएसपी के अंडर फोर्स है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और जमशेदपुर के बेटे मनीषी ने रचा इतिहास, जहां फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। दिलीप ट्रॉफी के दौरान एक पारी में 6 खिलाड़ियों को कराया एलबीडब्ल्यू। बिष्टुपुर के 21 वर्षीय युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर मनीषी ने क्रिकेट की दुनिया में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर पूरा झारखंड और देश गर्व महसूस कर रहा है। बेंगलुरु में 28 से 31 अगस्त तक खेले गए दिलीप ट्रॉफी के 4 दिवसीय मैच में नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन आमने सामने थे। इस मैच में ईस्ट जोन की ओर से खेलते हुए मनीषी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। पहली पारी में नॉर्थ जोन के 6 बल्लेबाजों को
आउट का विशेष रिकॉर्ड की बराबरी की। ऐसा करने वाले वह दुनिया के मात्र छठे गेंदबाज बन गए। बचपन से बहुत ये रंगना हिरात मुझे बहुत पसंद था। डैनियल विक्टोरी तो सबके ही आइडियल रहते हैं। अश्विन मुझे बहुत पसंद, बहुत ये करते हैं क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है वो। और हमारे झारखंड के भी है शहबाज नदीम, जो कि बहुत लेजेंडरी फिगर है झारखंड के लिए। उन्होंने 500 प्लस विकेट लिया, तो वो भी बहुत इंस्पायर करते हैं। आगे की क्या योजना है? आगे की अभी यही योजना है कि दुलीप ट्रॉफी में तो परफॉर्मेंस हो गया है, लेकिन रणजी ट्रॉफी में एक बड़ा सीज़न आएगा तो वो बहुत कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया का सिलेक्शन में। क्योंकि अभी मेरा इंडिया में सिलेक्शन पता नहीं होगा नहीं, लेकिन मेरा टारगेट है कि इस साल रणजी ट्रॉफी मेरा बहुत अच्छा हो और झारखंड आगे खेले, फाइनल या चैंपियन बने, वो मेरा टारगेट है। और सरायकेला खरसुआ जिले के चौका अंतर्गत पालगम स्थित डिवाइन विद्युत लिमिटेड में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार कंपनी के प्रस्तावित विस्तार परियोजना को लेकर लोक जन सुनवाई आयोजित की गई है। जन सुनवाई को सुचारू रूप से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कंपनी परिसर में इसकी व्यवस्था की गई। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से गेट बंद का नियंत्रण तरीके से प्रवेश दिया गया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या बाहरी हस्तक्षेप से कार्यक्रम प्रभावित न हो। जन सुनवाई में कार्यक्रम ग्रामीणों, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न हितधारकों ने विस्तार परियोजना से जुड़ी अपनी राय रखी। वही कंपनी प्रबंधन एवं विस्तार योजना से होने वाले रोजगार सृजन, क्षेत्र विकास और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। में स्थानीय लोगों के द्वारा रोजगार और न्यूनतम मजदूरी तथा प्रदूषण से संबंधित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया। प्रबंधन के द्वारा इस दिशा में आश्वासन दिया गया कि जो भी सरकार का दिशा निर्देश है उसका अक्षरशः अनुपालन वो सुनिश्चित करेंगे। मुद्दा स्थानीय लोगों को रोजगार से ही संबंधित था। सुनवाई के क्रम में देखे हैं, उसका डिटेल हम आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं। पहले प्रबंधन को अप्रोच करना है, नहीं करने पे जिला प्रशासन को इस दिशा में ध्यान आकृष्ट वो करा सकते हैं। आज जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ है, इससे संबंधित प्रतिवेदन विधि सम्मत अपेक्षित कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा अग्रसारित किया जाएगा। और सदरमडेरा थाना क्षेत्र में वाहन मालिकों से फर्जी बिल के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान मानगो संकोसाई रोड नंबर 4 मुकुल कॉलोनी निवासी प्रफुल्ल पांडे के रूप में की गई है। आरोपी पर फर्जी वाहन परमिट और रोड टैक्स के दस्तावेज तैयार कर करीब 6.5 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। इस संबंध में सदरमडेरा थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जाँच के दौरान पुलिस को पुख्ता साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर कार्रवाई करते प्रफुल्ल पांडे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी वाहन परमिट और टैक्स से जुड़े नकली दस्तावेज तैयार कर वाहन मालिकों को झांसा देता था। जब पीड़ितों ने दस्तावेजों की वैधता की जांच कराई तब ठगी का खुलासा। गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन शामिल है। पुलिस को आशंका है कि ठगी की रकम और पीड़ितों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि अब कई और अन्य लोग भी सामने आकर शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है। और सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल प्रखंड में पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह के भाई स्वर्गीय प्रवीण कुमार सिंह की पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों के बीच मदद की गई। काली मंदिर स्थित गोल्डन रिसोर्ट के संस्थापक दिनेश बगड़िया ने प्रवीण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर 75 गरीब परिवारों के बीच सूखा राशन वितरित किया। इसमें चावल, दाल, आटा, तेल और मसाले जैसे आवश्यक सामग्री शामिल रहे। यह वितरण कार्यक्रम आसनबनी पंचायत के कादनबेड़ा में पहाड़िया महाली परिवारों के बीच किया गया। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गरीब की सेवा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। आयोजकों में भी आश्वस्त किया कि वे भविष्य में इस तरह के सामाजिक कार्य लगातार जारी रहेंगे। पूर्व विधायक मालखान सिंह के भाई प्रवीण सिंह के पुण्यतिथि पर हमारे गोल्डन रिसोर्ट के संस्थापक माननीय श्री दिनेश बगड़िया की तरफ से गरीब असहाय परिवारों के बीच एक वितला सामान राशन सामान वितरण किया गया। टोटल सूखा सामान राशन 75 घरों में वितरण किया गया। यह वितरण उन परिवारों में से किया गया जो निर्धन गरीब परिवार हैं, उन परिवारों में से किया गया। झारखंड में शराबबंदी, मैया सम्मान योजना का सभी महिलाओं को देने, वृद्धा पेंशन के सभी लाभुकों को 3000 प्रतिमाह पेंशन आदि मांगों को लेकर महिलाओं ने ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया।
ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के बैनर तले पोटका चौक से सैकड़ों की संख्या महिलाओं ने रैली निकालकर प्रखंड कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मोनिका महतो, अंबिका महतो, मालती कालंदी, कमला भगत ने कहा कि झारखंड में पूर्ण रूप से शराबबंदी मैया सम्मान योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के सभी महिलाओं को देने तथा नई महिला सम्मान लाभुकों को जोड़े जाने, दिव्यांग एवं वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले सभी लाभुकों को प्रति माह 3000 पेंशन देने की मांग तथा छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं में अभिलंब दोषियों को सजा देने तथा महिलाओं के अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया में परोसे जाने को लेकर विरोध जताते हुए 9 सूत्री मांग पत्र पोटका वीडियो के नाम सौंपते हुए जोरदार प्रदर्शन किए। इस दौरान वृद्धावस्था पाने वाले पेंशनधारियों ने कहा कि 1000 में परिवार नहीं चल रहा है, साथ ही बेटा बहू हम लोगों का देखभाल नहीं कर रहा है, जिसके कारण हम सबों की स्थिति काफी दयनीय है। साथ ही प्रतिमाह पेंशन की राशि नहीं मिलने से दवा भी नहीं खरीद पा रहे हैं। वीडियो साहब से हमारा मांग है कि अभी हमारा झारखंड में जो हर तरह का जो पेंशन राशि या मैया सम्मान राशि, ये सभी माने जो महिला लाभुक जो है, जो गरीब है, जो जाज है, जिसको मिलना चाहिए उसको सभी को माने मैया सम्मान राशि देना चाहिए। 2 नंबर है कि बार बार जियोटेक हो रहा है। जियोटेक करने के बाद 3 बार हुआ, 3 बार जियोटेक करने के बाद भी PM आवास भी नहीं हुआ, आबू आवास भी नहीं हुआ। तो हमारा मांग है तो जिसको ज़रूरतमंद लोगों को आबू आवास, PM आवास देना होगा। और साथ में हमारा झारखंड में जिस तरह का नशाखोरी चल रहा है, इसमें बहुत सारा परिवार बर्बाद हो रहा है। सरकार से हमारा मांग है कि ऑलिवम माने जितना भी शराब दुकान है सब बंद करना है, और जितना भी नशाखोरी अभी चल रहा है ये बंद करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह का अश्लील सिनेमा साहित्य प्रचार प्रसार हो रहा है, यानी लंगा लंगा लड़कियों को अश्लील दिखा रहा है, उसको बंद करने के लिए हम मांग कर रहे हैं। और लगातार जो महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहा है, इसका ही एक कारण है। जैसा छोटा छोटा बच्ची का ऊपर भी 5 साल 3 साल का बच्ची का ऊपर सामूहिक बलात्कार मर्डर लगातार हो रहा है, और वो जो दोषी है उसको कठोर से कठोर सजा देने के लिए भी हम मांग कर रहे हैं। और 20 गांव को जोड़ने वाली पोटका प्रखंड के कलिकापुर मानहाड़ा सड़क बारिश के कारण तालाब में तब्दील हो गया है, और जिससे ग्रामीण काफी परेशान हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल से कलिकापुर बाजार से मानहाड़ा होते हुए डोकर साई सेरिंगडी तक 5 किलोमीटर सड़क बारिश के कारण तालाब में तब्दील हो चुका है, जिसके कारण इस सड़क से होकर 20 गांव के सैकड़ों लोग रोज आवाजाही करते हैं, मगर सड़क खराब होने से बारिश के समय एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण ग्रामीणों ने तालाब में सड़क पर प्रदर्शन करते हुए अविलंब निर्माण की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 10 साल से कलिकापुर से मानहाड़ा के बीच सड़क काफी जर्जर एवं बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से तालाब सा नजर आ रहा है। वहीं सड़क से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। बारिश के समय में एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। इससे आपका 10-15 साल पहले बना हुआ था, लेकिन सड़क बनते ही पूरा जर्जर अवस्था हो गया। ये हम लोग जन्म से ही देख रहे हैं ऐसा स्थिति। जब से आना जाना कर रहे हैं इस रोड पर, स्थिति पूरा बदहाल है। पानी बरसात के समय तो पूरा जाम हो जाता है, हर जगह पानी लग जाता है। हम लोग के यहाँ कलकापुर मेन रास्ता आता है, आपका कलकापुर तक पहुँचता है हर कोई। आपका जामडी पंचायत से लेकर 20 गांव को जोड़ता है इस रास्ता से। बारिश जब होता है पूरा तालाब जैसे बन जाता है, बनने के बाद ही पूरा जर्जर हो गया है। 5-6 साल बाद की क्या स्थिति है? एम्बुलेंस वगैरह आते हैं क्या? एम्बुलेंस कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। बुलाने से आता है, नहीं तो नहीं आता है। जबरदस्ती मतलब नहीं आता है ज़्यादा, इधर रोड का चक्कर में। तो अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर में अपराधी हुए बेलगाम, 24 घंटे के अंदर हुई दूसरी बड़ी वारदात। पेट्रोल पंप कर्मी से 5 लाख की लूट का हुआ खुलासा, 5 गिरफ्तार। और बहरागोड़ा में बिजली के करंट लगने से एक दुकानदार की हुई मौत। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने में ऐसा तो देखते रहे सिटी न्यूज। नमस्कार।